सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जारी है। आज हम एक नए सेशन में सीरत के कुछ अहम पहलुओं पर इंशाअल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला इस कोशिश को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए और सदक़ा जारिया बनाए। दुरूद शरीफ का एहतमाम रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और कोशिश करें दर्स को बाकायदा लेक्चर की तरह, सबक की तरह सुनें, इसके नोट्स बनाएं। कोशिश करें बार बार सुनें, एक दफ़ा सुनने से शायद सारी चीज़ें समझ में ना आएँ। अमल की नीयत से सुनें कि इंशाअल्लाह जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है उस बुनियादी तौर पर अगर उसका मैं ख़ुलासा बताऊं तो वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा अबू तालिब की कफ़ालत में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल हुए अबू तालिब की कफ़ालत में। और अबू तालिब की कफ़ालत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, उनके मामूलात क्या रहे। फिर अबू तालिब की जो अहलियत थी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने हुज़ूर की परवरिश कैसे की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पूरे अरसे में किस तरीक़े से रहे। उसी में अबू तालिब के साथ शाम का आपने सफ़र किया। इसकी कुछ तफसीलात इंशाअल्लाह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछले सबक में ये बता चुके हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जब 8 साल थी तो हुज़ूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। तो पहले आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था हज़रत अब्दुल्ला का। 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। 8 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। उन्होंने इंतकाल के वक्त अपने बेटे अबू तालिब को ये वसीयत की कि मेरे मरने के बाद तुमने मेरे इस पोते का ख्याल रखना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अबू तालिब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा थे, एक अबू तालिब और एक ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो इनको वसीयत की, उन्होंने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी परवरिश में ले लिया। और हकीकत ये है कि इन्होंने परवरिश का हक़ अदा किया है। हज़रत अबू तालिब ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस तरीके से परवरिश की है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर जगह पर, तो बहुत ही मतलब नाकाबिल फ़रामोश है जो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस तरीके से हुज़ूर की केयर की और हुज़ूर का जिस तरीके से ख्याल रखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अबू तालिब की कफ़ालत में आए तो अबू तालिब मनसब और ओहदे और मकाम और इज़्ज़त के लिहाज से तो बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल थे। ज़ाहिर सरदार थे, सरदार के बेटे थे, लेकिन माली एतबार से, माशी एतबार से कुछ कमज़ोर थे। इसकी तफसील मैं आगे अर्ज़ करता हूँ। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ख्याल रखते थे। रिवायात में आता है, तारीख़ की किताबों में सीरत निगारों ने, मौर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि अबू तालिब उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनके साथ उनके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना होते। उस वक्त तक अपने बच्चों को खाना नहीं खाने देते थे जब तक दस्तरखान पर आप मौजूद ना होते थे। और जब वो सोते थे कोशिश करते थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने करीब, अपने पहलू में अपने साथ सुलाएं और अपने से दूर नहीं रखते थे हुज़ूर को। और मौर्रिखीन ने यह बात लिखी है कि जिस खाने में अबू तालिब के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीक होते थे, जिसका आगाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करते थे, उसमें बरकत हो जाती थी और थोड़ा खाना सबको काफ़ी हो जाता था। सुभान अल्लाह। और अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने में नहीं होते थे तो अमूमन खाना चूँकि कम होता था तो वो जो खाने वाले होते थे, हुज़ूर के जो दीगर चचा ज़ात थे, अबू तालिब थे, फिर अबू तालिब के जो बच्चे थे, तो वो भूखे रह जाते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमें ये भी पढ़ने को, सीखने को मिलता है कि जब अबू तालिब की कफ़ालत में थे तो रिवायात में ये बात आती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे बच्चों में हिर्स होती है ना कि कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें उठा लें, हर जगह हाथ मार रहे होते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन में भी आदत नहीं थी। आप बड़े सब्र करने वाले, बड़े क़नाअत पसंद, बस तसल्ली से बैठे होते थे, सारे लोग खा रहे होते थे। जो आप समझें कि आपको लगता था कि बस थोड़ा सा मैं खा सकता हूँ, आप उससे खा लेते थे। लेकिन ऐसे बढ़ चढ़ के, झपट के चीज़ों को झपटना और उसको जनाब समेटने की कोशिश करना और अच्छी अच्छी चीज़ें समेटना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत नहीं थी। ये रिवायात में लिखा है कि
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना कम खाते थे और अबू तालिब के जो बच्चे थे वो ज़्यादा खाना खाते थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन ब दिन स्मार्ट और ख़ूबसूरत और हैंडसम होते जाते थे, और जो अबू तालिब के अपने बच्चे थे वो कमज़ोर होते जाते थे। यानी खाना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम खाते थे। कोई हिर्स, कोई लालच, कोई झपट्टा मारना, कोई इस तरह की आपकी आदत बचपन में भी नहीं थी। लेकिन खूबसूरती में, आपकी शख्सियत में, आपकी पर्सनालिटी में दिन ब दिन आपकी शख्सियत निखरती चली जाती थी। खाने के हवाले से बात आई है तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने का मामूल या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने के हवाले से कुछ सुन्नत या आपकी सीरत का भी कुछ बता देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के मामले में बिल्कुल बेतकल्लुफ़ थे। बेतकल्लुफ़ होने का मतलब ये है कि जो मिल गया खा लिया। जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज़्यादा जो यानी चीज़ों की डेप्थ में जाके और एक एक चीज़ को खंगाल के नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा, आप ये खा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत बिल्कुल नहीं थी। हत्ता कि सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में ये बात हमें मिलती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अगर खाना लाया जाता, आपको अगर पसंद होता था तो खा लेते थे, अगर पसंद नहीं होता था तो उसमें खामियां नहीं निकालते थे, उसमें ऐब नहीं निकालते थे कि इसमें तो ये मसला है, इसमें ये मसला है। आप बस हाथ खींच लेते थे और तसल्ली से बैठ जाते थे, और लोग खा रहे होते थे, बस आप हाथ खींच लेते थे। ये इस बात की अलामत होती थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खाना पसंद नहीं है या आप खाना नहीं चाहते। इससे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के अंदर खामियां निकालना, उसके अयूब निकालना ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज नहीं था। और मुख्तलिफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानों की अगर बात करें कि आपने क्या खाया, क्या क्या मुख्तलिफ चीज़ें हमें रिवायात में मिलती हैं, उसकी बहुत तफसील है। खुलासा उसका ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दस्तयाब हो जाता था, आपने सिरके के साथ भी रोटी खाई है, आपने खजूर के साथ भी खाई है, आपने सिर्फ खजूर से गुजारा भी किया है, खजूर के साथ आपने इसी तरह खीरा आपने खाया, ककड़ी, मुख्तलिफ चीज़ें हमें रिवायात में मिलती हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल की। और जो खाने का अंदाज़ था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप टेक लगाकर खाना नहीं खाते थे, इसलिए कि टेक लगाकर खाना ये तकब्बुर की अलामत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे खाना खाते थे जैसे कोई ग़ुलाम या कोई अब्द, जिसको कहते हैं ना ग़ुलाम, जिस तरह खाना खाता है, अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए कि ये अल्लाह ने मुझे ये रिस्क दिया है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इस तरीके से उसको खाया करते थे। इससे हमें सीखने को ये चीज़ मिलती है कि हमें भी खाने के मामले में बहुत ज़्यादा जिस होता है ना कि उसको क्या उसकी ताबीर हो सकती है, बहुत कीड़े निकालते हैं जो लोग, और बाज़ औक़ात तो घरों में इससे तलाक़ें हो जाती हैं। भाई बीवी को ये खाना है, यूँ क्यों बनाया, ये डिश क्यों बनाई, ये क्यों नहीं बनाई, तुम्हें उसका कहा था। भाई ये कौन सी इतनी बड़ी बात है यार, खाने पे तलाक़ें दे रहे हैं, खाने पे लड़ रहे हैं, खाने पे झगड़ रहे हैं, और बच्चे जनाब वालिदैन के साथ उलझ रहे हैं कि नहीं मैंने तो ये नहीं खाना, मैंने ये खाना है। भाई सिंपल अपनी आदतें रखें, जितना अपना स्टैंडर्ड बुलंद से बुलंद करते जाएंगे उतनी मुश्किल में पड़ेंगे। सीरत से हमें ये सीखने को मिलता है, कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है खाने को, सुभान अल्लाह, कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो बहुत ज़्यादा मयारी नहीं है, बिस्मिल्लाह करें, खाएं, अल्लाह खैर करेगा, उसी में अल्लाह बरकत डालेगा। तो बहुत ज़्यादा आदमी को इन चीज़ों में हसास और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ते की बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ जो सीरत से भी मुताल्लिक़ है और शरीयत के हुक्म से भी मुताल्लिक़ है। जब हम सीरत पढ़ते हैं उसमें हमें बहुत सी जगहों पे ये चीज़ मिलती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने में ये काम नहीं किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ नहीं खाई, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल के तौर पर चम्मच से नहीं खाया, कोई भी इस तरह की चीज़ हमें मिलती है। तो उसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि वो काम करना नाजायज़ है। ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, शायद थोड़ी टेक्निकल सी बात है, समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगी। एक है जिसको कहते हैं नफ़ी। नफ़ी का मतलब ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे ये कहें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चम्मच से खाना नहीं खाया, ये नफ़ी है। यानी आप एक ख़बर दे रहे हैं, एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं करते थे। अब आया, क्या चम्मच से खाना खाना गुनाह है? क्या चम्मच से खाना खाना खिलाफ सुन्नत है? ये हमें इससे साबित नहीं होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम नहीं किया था। अगर ये काम शरीयत में नाजायज़ होगा तो इसके लिए नहीं चाहिए। नहीं का मतलब कि शरीयत में कोई ऐसा हुक्म मौजूद हो, कोई ऐसी आयत, कोई ऐसी हदीस मौजूद हो जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि भाई चम्मच से खाना खाना नाजायज़ है।
या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चम्मच से खाना खाने से मना फरमाया, इसको नहीं कहते हैं। तो शरीयत का जो हुक्म साबित होता है वो नफ़ी से साबित नहीं होता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत सी चीज़ें जो असलन शरीयत में जायज़ है, मिसाल के तौर पर चम्मच से खाना खाना, ये जो हम छोटे छोटे बर्तनों में किसी में चटनी, किसी में रायता, किसी में केचप, किसी में मायोनीज़, ये जो डला हुआ होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरखान पे ये चीज़ें नहीं होती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर केचप छोटे बर्तन में डालेंगे तो ये नाजायज़ हो गया, चम्मच से खाना खाएंगे तो ये नाजायज़ हो गया, कुर्सी पे खाना बैठ के खाना खाएंगे तो ये नाजायज़ होगा। हाँ, हम ये कहेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं किया, लेकिन हुजूर ने ये नहीं किया इसका ये मतलब नहीं कि ये काम नाजायज़ है। नाजायज़ उस वक्त होगा जब शरीयत में उसके बारे में कोई नहीं मौजूद होगी कि भाई ये काम करना जायज़ नहीं है। इसलिए बाज़ औक़ात लोग इसको खल्त-मल्त कर देते हैं, खल्त-मल्त इस तरीके से कर देते हैं और फिर उसको खिलाफ सुन्नत या नाजायज़ करार देना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम चम्मच से खाना क्यों खा रहे हो, हुजूर ने तो खाना नहीं खाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से ऐसे फ्रूट, बहुत से ऐसे फल, बहुत सी ऐसी सब्जियां नहीं खाई होंगी जो हम आज खाते हैं। मिसाल के तौर पर हम आम खाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहीं साबित नहीं कि आपने आम खाया हो। तो अब क्या आम खाना खिलाफ सुन्नत होगा? आम खाना खिलाफ सुन्नत नहीं है, आम के बारे में सिर्फ नफ़ी है कि आपने आम नहीं खाया। तो अब आम खाना जायज़ है या जायज़ नहीं है, इसके लिए हमें एक और दलील की तरफ देखना पड़ेगा। दलील से हमें मालूम होता है कि आम खाना जायज़ है तो आम खाना जायज़ है। तो ये चीज़ हमेशा जब सीरत हम पढ़ेंगे तो नफ़ी और नहीं, इन दोनों चीज़ों का फ़र्क हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए। ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में नफ़ी वारिद हुई हो कि आपने ये काम नहीं किया, और साथ ही साथ उसके बारे में कोई ऐसी दलील भी मौजूद हो कि ये काम मना भी है। और ये भी हो सकता है कि उसके बारे में नफ़ी तो हो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम नहीं किया, लेकिन उसके बारे में नहीं ना हो, यानी वो काम जायज़ हो। तो दोनों तरह की सूरतें हो सकती हैं। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने के हवाले से मैंने बात की, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने के बाद आपसे सही अहादीस में मुख्तलिफ दुआएं साबित हैं। खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। ये तो हम में से हर आदमी पढ़ सकता है ना, बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसी दुआएं भी हैं जो खाना खाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही अहादीस में साबित हैं, और कुछ दुआओं की फजीलत भी साबित है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये दुआएं ख़ुद भी याद करें। हम स्क्रीन पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लिखी भी आ जाएं। जो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, नौजवान सुन रहे हैं, बूढ़े सुन रहे हैं, ख़वातीन सुन रही हैं, मुअल्लिमीन मुअल्लिमात सुन रहे हैं, सब कोशिश करें, इसको याद करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को याद कराने की कोशिश करें। उमूमन हमारे यहाँ ये दुआएं किसी को याद होती नहीं हैं, और ये सही अहादीस से साबित हैं। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकल तआमन थुम्मा क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, कि जो आदमी खाना खाए और खाना खाने के बाद ये कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया, व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, और मुझे ये रिज़्क़ अता किया बग़ैर मेरी किसी क़ुव्वत, बग़ैर मेरी किसी ताकत के अल्लाह ने मुझे ये रिज़्क़ अता किया। जो आदमी खाने के बाद ये दुआ पढ़ ले, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है, तो इसका एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ भी एक पॉइंट की बात मैं बता दूँ कि अहादीस में जहाँ पर ये आता है कि ये अमल करेंगे तो पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट की बात मैं ये बता दूँ कि जहाँ पर भी अहादीस में हमें ये पढ़ने को मिलता है ना कि ये अमल करेंगे तो पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उलमा ने लिखा है दीगर आयात अहादीस की रोशनी में कि इससे मुराद सगीरा गुनाह होता है, यानी जो वक्तन फ़ौक्तन इंसान से गुनाह हो रहे होते हैं उसको ख्याल ही नहीं होता। जो कबीरा गुनाह है वो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, तो तौबा इंसान को हर वक्त करते रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे हैं, अभी दिल ही दिल में तौबा कर लें, अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। तौबा की बरकत से अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हुकूकुल इबाद हैं वो उस वक्त माफ़ होंगे जिसका हक़ है, या तो उसको हक़ अदा कर दें या वो आपको अपना हक़ माफ़ कर दे। हुकूकुल इबाद बग़ैर हक़ अदा किए या बग़ैर उसकी माफ़ी कराए वो माफ़ नहीं होते। तो ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए। एक और दुआ जो हमें अहादीस में सीखने को मिलती है खाने के बाद, ये जितनी दुआएं मैं बता रहा हूँ कोशिश करें कि इनमें से ये सारी दुआएं याद कर लें, और इनमें से कभी कोई दुआ पढ़ लिया करें, कभी कोई दुआ पढ़ लिया करें। हदीस में यही आता है कि आप कभी ये दुआ पढ़ते थे, कभी ये दुआ पढ़ते थे, कभी ये दुआ पढ़ते थे, कभी, तो ऐन सुन्नत पर इंशाल्लाह अमल हो जाएगा। एक दुआ हमारे यहाँ जो मशहूर है ज़्यादातर खाने की दुआ, वो ये अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन।
और एक रिवायत में आता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया और हमें मुसलमान बनाया, हमें मुसलमानों में से बनाया। एक दुआ ये भी साबित है। एक और दुआ जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के बाद ये दुआ भी पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व अरवाना गैर मकफ़िय्यिन वला मकफ़ूर। ये आपके सामने लिखी हुई भी आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व अरवाना गैर मकफ़िय्यिन वला मकफ़ूर, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और हमें सैर किया, हमें सैराब किया, गैर मकफ़िय्यिन वला मकफ़ूर, कि एक तो अल्लाह ताला की नेमतों को झुटलाया नहीं जा सकता, अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार नहीं किया जा सकता, कि एक तो अल्लाह ताला की नेमतों को झुटलाया नहीं जा सकता, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। दूसरा गैर मकफ़िय्यिन, कि अल्लाह तो सबको काफ़ी है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के सब मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। तो एक दुआ ये भी सही बुखारी में मौजूद है। और एक और दुआ इसी रिवायत के अंदर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिना गैर मकफ़िय्यिन वला मुवद्दइन वला मुस्तग़नन अन्हु। ये रिवायत भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिना गैर मकफ़िय्यिन वला मुवद्दइन वला मुस्तग़नन अन्हु, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो हमारा रब है और अल्लाह से कोई मुस्तग़नी नहीं, अल्लाह सबसे मुस्तग़नी है। और हम जो ये खाना छोड़ रहे हैं तो अल्लाह की नेमतों को हम नहीं छोड़ सकते। ये जो हम खाना खा लिया, अगर कुछ बच गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस खाने के मोहताज नहीं, हम खाने के मोहताज हैं। वला मुस्तग़नन अन्हु, और हम इससे खाने को छोड़ रहे हैं इस तरीके से नहीं कि हम अल्लाह से मुस्तग़नी हैं, हम अल्लाह से मुस्तग़नी नहीं हो सकते। ये भी एक दुआ है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। एक और दुआ भी हमें खाना खाने के बाद की मिलती है सही इब्न हिब्बान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह गैर मकफ़िय्यिन वला मुवद्दइन वला मुस्तग़नन अन्हु। ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए और याद करनी चाहिए। एक और दुआ है जो सही इब्न हिब्बान के अंदर ही मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के बाद ये दुआ भी पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युत्इमु वला युत्अम व मन्ना अलैना फहदाना व अतअमना व सक़ाना व कुल्ल बलाइन हसनिन अबलाना, अल्हम्दुलिल्लाहि गैर मुवद्दइन वला मुकाफ़इन वला मकफ़ूरिन वला मुस्तग़नन अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना मिनत-तआम व सक़ाना मिनश-शराब व कसाना मिनल-उर्य व हदाना मिनज़-ज़लाल व बस्सरना मिनल-अम्य व फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये सारी दुआएं कोई याद कर सके तो सुभान अल्लाह। इसकी सूरत ये भी हो सकती है कि लिख के घर में लगा लें, कुछ दिनों तक जब बार बार नज़र पड़ती रहेगी, कंपोज करके लगा लें, नज़र पड़ती रहेगी इंशाअल्लाह महीने 2 महीने याद हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। कभी कोई एक दुआ पढ़ लें खाना खाने के बाद, कभी दूसरी पढ़ लें, कभी तीसरी पढ़ लें, तो इसका भी एहतमाम करना चाहिए। हम दोबारा आते हैं अपने मौजू की तरफ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तालिब की कफ़ालत में थे। खाने के हवाले से बात चली तो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का कुछ हिस्सा आपके सामने रखा शमाइल में से। हज़रत अबू तालिब की अहलिया हैं हज़रत फ़ातिमा बिनते असद। इनका तज़किरा अगर ना करें तो मेरे ख़्याल से ये ज़िक्र नामुकम्मल रहेगा। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत पाए की सहाबियाँ हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चच्ची हैं, अबू तालिब की अहलिया हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं। तो इस एतबार से वो हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत फ़ातिमा की सास भी हैं, यानी हज़रत फ़ातिमा की सास का नाम भी फ़ातिमा था। फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी सास का नाम था फ़ातिमा बिनते असद। हज़रत अली की वालदा का नाम भी फ़ातिमा था। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चच्ची हैं, हज़रत अली की वालदा हैं और हज़रत फ़ातिमा की सास हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश में इनका बहुत बड़ा किरदार है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनका बहुत एहतराम करते थे और रिवायात में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्तन फ़वक्तन अपनी चच्ची की खिदमत में जाया करते थे, कुछ देर उनके साथ बैठा करते थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है।
जब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद उन ख़वातीन में से हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के इस हुक्म पर लब्बैक कहा। आप जानते हैं कि हिजरत करना उस वक्त मुश्किल तरीन काम था, अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने जाना था। ये उन पहली ख़वातीन में से हैं जिन्होंने इस पर लब्बैक कहा और मदीना मुनव्वरा हिजरत की। सन 4 हिजरी में हिजरत के चौथे साल हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। रिवायात में आता है कुरान करीम की ये आयत जब नाजिल हुई ना, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाह, ये जो पूरी आयत है, तो हज़रत खदीजा ने बैत की आपसे और दूसरी वो औरत जिसने बैत की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चच्ची हज़रत फ़ातिमा बिनते असद थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह एहतराम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, इनका जिक्र आया हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का, तो मैं मुख्तसरन एक हदीस सुना देता हूँ। मजमू ज़वाइद के अंदर अल्लामा हैसमी रहमतुल्लाह ने ये रिवायत नकल की है कि हज़रत फ़ातिमा का जब निकाह हुआ, रुखसती हुई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद हज़रत अली के साथ रहती थी और उन्होंने अपनी वालिदा को ये कहा था कि अम्मी जान, घर का जितना काम काज है वो फ़ातिमा कर लिया करेंगी, यानी मेरी अहलिया, और जो बाहर के काम काज हैं वो आप कर लिया करेंगे, यानी कोई पानी लाना है, बाहर से कोई सौदा सलफ लाना है, तो हम कामों को इस तरीके से तकसीम कर देते हैं कि आपने घर में अगर कोई काम करने हैं तो वो मेरी अहलिया कर लिया करेगी, और अगर मेरी अहलिया के बाहर के कुछ काम हैं तो वो आप कर लिया करेंगे। इस तरीके से ये काम तकसीम हो जाएंगे तो बहुत तरीके से बहुत अच्छा हम ज़िंदगी बसर कर लेंगे। इसमें हमारी जो बहुएँ हैं, हमारी जो सासें हैं, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसमें हमारे लिए एक बड़ा मैसेज, बड़ा पैगाम है कि हम किस तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। और इससे ये बात भी साबित होती है, हमारे यहाँ जो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना कि भाई बहू पे कोई खिदमत लाजिम नहीं है, उसको कोई खिदमत नहीं करनी, तो ठीक है, बहुत सी चीज़ें लाजिम नहीं होती। तो जिस तरह सास पे, बहू पे बहुत सी चीज़ें लाजिम नहीं, सास पे भी बहुत सी चीज़ें लाजिम नहीं होती, बीवी पे कुछ चीज़ें लाजिम नहीं, शौहर पे भी कुछ चीज़ें लाजिम नहीं होती। लेकिन जब हम माशरती ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो होता ये है कि आपके हिस्से का कुछ काम कोई दूसरा कर रहा होता है, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके हिस्से का कुछ काम आप कर लें, और अगर उसको बैठ कर तरीके से तकसीम करके तफसील से बता दिया जाए कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये काम मैंने करना है, ये काम आपने करना है, तो सुबहान अल्लाह बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। बहरहाल हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरीके से हज़रत अली के साथ वक्त गुजारा कि इस काम को उन्होंने तकसीम कर दिया था। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब इंतकाल हुआ है, रिवायात में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत गमगीन हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, अपनी चच्ची के सिराने बैठे और गम की हालत में अपनी चच्ची को मुखातब करके कहने लगे कि इन्नहा कानत उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद जो माँ का किरदार अदा किया है वो मेरी इस चच्ची फ़ातिमा बिनते असद ने अदा किया है। और फिर फरमाने लगे कि ए अम्मी जान, आप ख़ुद भूखा रहती थीं, मुझे खिलाती थीं, आप ख़ुद आम सादा सा लिबास पहन लिया करती थीं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे लिबास पहनाया करती थीं। कभी अगर मैं खाने में मौजूद नहीं होता था तो आप मेरे लिए अच्छा खाना बचा के रखती थीं कि मोहम्मद आएंगे तो उनके लिए मैं खाना बचा के रखूं। अम्मी जान, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि ये सब कुछ आप अल्लाह की रज़ा के लिए और आखिरत के लिए करती थीं। और फिर उसके बाद रिवायात में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनकी तदफीन का कफ़न का वक्त आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ मुबारक उतार कर दी और फरमाया कि मेरी चच्ची को मेरी कमीज़ में कफ़न दिया जाए। और कमीज़ में कफ़न दिया गया और जब कब्रिस्तान लाया गया तदफीन के लिए, जन्नतुल बकी में उनकी कब्र है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में ख़ुद उतरे और उनकी कब्र में लेट गए। सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कब्र में लेट गए और कुछ देर उसमें लेटे रहे, फिर उठ गए। और आपने फरमाया कि मैंने उनको अपना लिबास इसलिए दिया कि अल्लाह ताला उनको जन्नत का लिबास पहना दे, और उनकी कब्र में मैं इसलिए लेटा हूँ ताकि अल्लाह ताला कब्र के मराहिल और कब्र के सारे मनाजिल उनके लिए आसान कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज हमने आपको ऐसा काम करते हुए देखा है जो कभी हमने इससे पहले नहीं देखा, यानी इससे पहले तो आप कभी किसी की कब्र में नहीं लेटे, आखिर इसकी क्या वजह है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नहा कानत उम्मी बादा उम्मी, ये जिस माँ ने मुझे जना है उसके बाद दुनिया में मेरी दूसरी माँ थी और मेरे लिए खाना बचा के रखती थी, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। और फिर आपने फरमाया
कि मुझे जिब्रील ने मेरे रब की तरफ से ये ख़बर दी है कि ये जन्नती हैं, और जिब्रील ने मुझे ये ख़बर दी है कि अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि इनके लिए रहमत की दुआ करें। सुभान अल्लाह, क्या शान है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या अक़ीदत है, वालिदा के साथ कैसा मोहब्बत का बर्ताव है। ये वालिदाएँ, बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, औलाद को ये बात समझनी चाहिए, बेटों बेटियों को ये बात समझनी चाहिए। ये वालिदा जो बाज़ औक़ात कह रही होती है ना कि मुझे ये खाना नहीं पसंद, वो खाना उनको पसंद होता है, वो आपकी वजह से कहती हैं कि मुझे नहीं पसंद, कि अगर मैं बेटे को या बेटी को कहूँगी कि मुझे पसंद है तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, तो मेरा बेटा खाना खा ले, मेरी बेटी खाना खा ले, मैं भूखी रह जाऊँ तो मसला नहीं। माँ अपनी औलाद के लिए बहुत सी दफ़ा ज़िंदगी में झूठ बोलती है, यही औलाद जब जवान हो जाती है तो माँ के सामने खड़ी हो जाती है, माँ को बुरा भला कहना शुरू करती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें ये नहीं सिखाती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें ये सिखाती है कि अपनी माँ के एहसान का एतराफ़ करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें ये सिखाती है कि अपने वालिद के एहसान का एतराफ़ करें, इस चीज़ का एहसास करें कि कितनी मुश्किलात से, कितनी मुश्किलों से गुज़र कर आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत की, आपकी परवरिश की। इसलिए अगर वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करें, और अगर उनका इंतकाल हो चुका है उनके लिए दुआओं का अहतमाम करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए दुआओं का अहतमाम करें, उनके लिए सदका दें, कोशिश करें उनके लिए कोई ऐसा काम करें जो उनके लिए सदका जारिया बन जाए। उनके जो दोस्त हैं, अगर वालिदा हैं तो उनकी जो सहेलियाँ हैं उनका ख्याल रखें, उनका इकराम करें, उनके दोस्तों की औलाद का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें हमें अहादीस से सीखने को मिलती हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि आपने अपनी चच्ची के साथ, और जिन्होंने आपकी परवरिश की, आपका ख्याल रखा, आपका उनके साथ बिहेवियर और आपका रवैया कैसा था। हम अगर अपने आप को कहते हैं कि हम हुजूर के उम्मती हैं तो ज़रा अपने किरदार पे नज़र डालें कि हमारा रवैया अपने वालिदैन के साथ क्या ऐसा ही है। अगर नहीं है तो आज से कोशिश करें, नीयत करें, इरादा करें कि हमने अपने वालिदैन की कदर करनी है इंशाअल्लाह। और यहीं पर मैं आपसे एक सवाल भी करूँगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आपने अभी नहीं देना, बाद में देना है, क्लास ख़त्म हो जाए। इसलिए अभी अगर आप जवाब देने बैठेंगे तो फिर आपकी तवज्जो डाइवर्ट होगी और आप क्लास की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे। कि अब तक हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश करने वाली, आपको दूध पिलाने वाली मुख्तलिफ़ ख़वातीन का ज़िक्र किया है। तो अब तक जो हमने क्लासेस ली हैं उसमें कितनी ख़वातीन का ज़िक्र हुआ है जिनका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश में किरदार था, और उनके नाम क्या क्या थे। जब क्लास ख़त्म हो जाए तो थोड़ा उस पर गौर भी कीजिएगा, और मौका मिले तो कमेंट में ये बात लिख भी दीजिएगा, लेकिन अभी हरगिज़ नहीं। अभी अपनी तवज्जो पूरी की पूरी क्लास पे रखें, जब ये क्लास ख़त्म हो जाए तो फिर इस पर गौर कीजिएगा। अब दोबारा हम लौट कर आते हैं अबू तालिब की कफ़ालत में। अबू तालिब के हवाले से हमने ये बात अर्ज़ की कि वो माशी एतबार से कमज़ोर थे, इज़्ज़त मर्तबा मकाम तो उनका बहुत बुलंद था, लेकिन माशी एतबार से, माली एतबार से वो कमज़ोर थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने चचा की कफ़ालत में आए तो 8 साल की उम्र आपकी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती रही। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस चीज़ का बहुत शिद्दत के साथ एहसास था, होता रहा कि मैं कहीं अपने चचा पे बोझ ना बन जाऊं, तो जो कोशिश मैं कर सकता हूं अपने चचा को सपोर्ट करने के लिए, इनकी कमर मजबूत करने के लिए, इनके हाथ मजबूत करने के लिए मुझे करना चाहिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्र में बकरियां चराने का फ़ैसला किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बचपने की उम्र में 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र में आप बकरियां चराते थे। और बकरियां, आपने रिवायात में आता है कि आपने घर वालों की बकरियां भी चराई हैं, और पैसे लेकर, जैसे उजरत लेकर लोगों की बकरियां भी चराई हैं कि भाई मैं बकरियां चराऊंगा, मुझे कुछ अमाउंट दे देना, कुछ पैसे दे देना। और वो पैसे जब लेते थे जाकर शाम को, या जो भी मामला तय होता था, वो जाके अबू तालिब को दे दिया करते थे। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, कि अल्लाह ने किसी नबी को नहीं भेजा मगर उसने बकरियां चराई हैं। साहबा ने पूछा, व अंत या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? आपने फरमाया, व अना कुन्तु अरआहा लि अहली मक्का बिल करारीत, कि मैं भी मक्का वालों के लिए बकरियां चराता था। करारीत, करारीत कीरात की जमा है। कीरात आप ये समझ लें जैसे एक नोट होता है, एक सिक्के होते हैं, खुले पैसे जो होते हैं ना, तो दीनार दिरहम को जो आप खुला करेंगे तो उसमें से जो पैसे बनेंगे वो कीरात कहलाता है। तो आपने फरमाया कि चंद पैसों या चंद कीरात के बदले में अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। बाज़ उलमा ने लिखा है कि कीरात
ये जगह का नाम है, करारीत ये पैसों को नहीं कहते, दोनों तरह के अक़वाल हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैं भी बकरियां चराया करता था। और अल अदबुल मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये रिवायत नकल की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अजियाद में बकरियां चराया करता था। अजियाद आज भी मक्का का एक महल्ला है, आप अगर उम्रा करने गए, हज करने गए तो आपको पता होगा हरम शरीफ का, मस्जिद हराम का एक दरवाज़ा भी बाबुल अजियाद के नाम से है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे उसकी तस्वीर भी यहाँ पे लगा दें। इसी तरह वहाँ पर होटल है, अजियाद के नाम से होटल बने हुए हैं। ज़ाहिर है वो मोहल्ला, वो पहाड़ तो उस तरह का नहीं रहा जिस पहाड़ पे आप बकरियां चराया करते थे, वो शहर की तोसी में आ गया, लेकिन वहाँ पर वो मोहल्ला, वो इलाका, उस नाम से होटल, उस नाम से हरम के दरवाजे, ये सारे मौजूद हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अजियाद के पहाड़ों पर बकरियां चराया करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो कुरान करीम के अंदर है, वो भी बकरियां चराते थे। कुरान में आता है ना कि अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, आपके हाथ में क्या है? क़ाल हिय असाई, ये मेरे हाथ में मेरा असा है। भाई क्या करते हैं? अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और मैं इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। इससे साबित होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बकरियां चराया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं। सही बुखारी की एक और हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा मर्रु ज़हरान, जिसको वादी फातिमा कहा जाता है, हम वहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद थे। तो हम पीलू का जो दरख्त होता है, पीलू के फल चुनने लगे कि कुछ फल निकालें, खाएं उससे। पीलू को अंग्रेजी, उर्दू में तो पीलू कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको सल्वाडोरा परसिका कहा जाता है। सल्वाडोरा परसिका, हम उसकी कुछ तस्वीरें भी लगा देंगे, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम पीलू के कुछ फल तलाश करने लगे, वो छोटे छोटे से होते हैं, अंगूर टाइप के, अंगूर से छोटे होते हैं। तो हम वो तलाश करने लगे कि वो खाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि भाई जो स्याह स्याह है ना उसको तोड़ो, वो स्याह स्याह दाने तोड़ो, चुनो। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हमने हुजूर से पूछा क्या आपने भी बकरियां चराई? आपने फरमाया कि स्याह जो होते हैं वो लज्जत वाले और मीठे होते हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हमने पूछा या रसूलल्लाह कि आपने भी बकरियां चराई हैं? यानी ये ऐसी बात है कि ये उसी शख्स को पता हो सकती है जिसने जंगल में, सहरा में, पहाड़ों में बकरियां चराई हों, उसको इस चीज़ का पता हो सकता है। तो हुजूर ने जब इस तरीके से कहा तो हमें हैरत हुई कि या रसूलल्लाह कि आपने भी बकरियां चराई हैं? आपने फरमाया हाँ, और हर नबी ने बकरियां चराई हैं। तो इससे भी ये मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कम उम्री में भी और हत्ता के नबूवत मिलने से पहले तक भी मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि आप बकरियां चराया करते थे। तो ये तो वाक़या था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अबू तालिब की कफ़ालत में थे तो आपने अपने चचा को माशी तौर पे सपोर्ट करने के लिए जो आपसे बन पड़ा आपने किया। अब इसमें हमारे लिए मैसेज, पैगाम और असबाक क्या क्या है, मैं एक एक करके आपके सामने जिक्र करता हूँ, ताकि बार बार जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सीरत पढ़ने का मकसद इससे सबक हासिल करना है। जो इसमें बहुत बुनियादी और पहला सबक है वो ये है कि हमेशा इंसान को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी पर बोझ ना बने। आपको अगर कोई शख्स सपोर्ट करता है, आपकी अगर कोई शख्स हेल्प करता है, आपकी अगर कोई शख्स मदद करता है, आप पर अगर कोई शख्स एहसान करता है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अपना उसको आदी बना दें, एहसान लिए जाएं और बस वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप सपोर्ट लिए जाएं। कोशिश करें कि हत्तल इम्कान किसी पर बोझ ना बने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तर्ज अमल हमें इस बात का दर्ज देता है। और हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे नौजवान लड़के हैं खुसूसी तौर पर, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा दर्स है। हमारा जो निज़ाम तालीम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको इस तरीके से बना दिया गया है, ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि 30-35 साल तक बच्चा टोटली वालिदैन पर, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। यानी वालिद की उम्र 55, 50 साल, 60 साल हो गई, बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 30 साल उसकी उम्र है, वालिद 60 साल का वालिद कमा के 30 साल के नौजवान को खिला रहा है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम में हमें इस तरीके से कोई बेहतरी लानी चाहिए कि हमारा बच्चा एजुकेशन भी हासिल करे, तालीम भी हासिल करे, लेकिन साथ साथ उसकी कोई पार्ट टाइम जॉब हो, कोई पार्ट टाइम बिजनेस हो, उसके पास कोई ऐसी स्किल हो, कोई ऑनलाइन अर्निंग करे, कोई फ्रीलांसिंग करे, कोई भी ऐसा काम उसको आना चाहिए कि वो अपने वालिदैन पे बोझ ना बने। वालिदैन तो कभी औलाद को ये नहीं कहते कि बेटा तुम मुझ पे बोझ। आप तो अगर वालिदैन को ये कहेंगे भी कि मैं तुम पे आप पे बोझ तो नहीं, तो वालिदैन आपको कहेंगे नहीं नहीं बेटा आप हम पे बोझ कहें। वालिदैन पे औलाद का बोझ बनते हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी तो उठानी पड़ रही है। उनको धूप में
जलना तो पड़ रहा है उनको, इस बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त तो हो रही है। तो ये उनकी उम्र थी कि हम उनकी खिदमत करते, औलाद अपने वालिदैन की खिदमत करती, लेकिन बूढ़े वालिदैन औलाद को कमा के दे रहे होते हैं। और उससे बढ़कर सितम बालाए सितम वो ये कि औलाद वालिदैन पे एहसान कर रही होती है कि भाई ये हमारा आप पर एहसान है कि हम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, यानी कितनी उल्टी गंगा बह रही है हमारे यहाँ। पहली बात तो ये थी कि वालिदैन औलाद को चाहिए था कि ऐसा अपने आप को खुद कफील करें, अपने पाँव पे खड़े हों कि अपनी फीसें वो खुद भरें। अब फीसें भी वालिदैन भर रहे हैं और एहसान औलाद वालिदैन पे कर रही है कि भाई आप हमारा शुक्रिया अदा करें कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो लोग चरस पी रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। भाई वालिदैन पर आप एहसान नहीं कर रहे, टोटली एहसान वालिदैन का आप पर। और नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें अपने वालिदैन पर बोझ ना बने, उनको सहारा दें, उनको सपोर्ट करें, उनको आराम दें। सारी ज़िंदगी वो आपके लिए कमाते रहें, अब वक्त है कि आप कमाएं, पढ़ाई भी करें, लेकिन साथ साथ अपने वालिदैन को सपोर्ट भी करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बकरियां चराई अबू तालिब की कफालत में, इसमें हमारे लिए ये बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ा पैगाम है। और जैसे ये बात मैंने अर्ज़ की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बकरियां चराई हैं वो दो तरह की, यानी एक तो घर की बकरियां, जैसे हज़रत हलीमा के वाक़े में हमने पढ़ा कि हज़रत हलीमा की बकरियां आप बचपन में आपने चराई हैं, अपने घर वालों की बकरियां भी चराई हैं और पैसे लेकर दूसरों की बकरियां भी चराई हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि घर का कोई काम अगर आपके ज़िम्मे लगता है कि भाई घर का ये काम आपने करना है, तो इंसान उसको खुशी से करे। भाई आपको वालिद ने कहा भाई मोटर चला दो, तो हमें तो इससे मौत आती है कि मुझे बार बार कह रहे होते हैं कि मोटर चला दो, और आपको कोई नहीं मिलता जिसको आप कहें मोटर चला दो। भाई दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिए, बेटा जाके दरवाज़ा खोल दो, तो हमें तो इससे मौत आ रही होती कि मैं मोबाइल में लगा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, मुझे आप उठा रहे हैं कि जाके आप दरवाज़ा खोलो। दूसरे को क्यों नहीं कहते? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये नहीं कहा कि भाई आप मुझसे बकरियां क्यों चरवा रहे हैं, किसी और से चरवा लें। तो अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं तो उनका बचपन हमारे बचपन के लिए, उनकी 8-9 साल की उम्र, जब हम 8-9 साल के हों, हमारे लिए रोल मॉडल है कि हमने 8-9 साल में उस तरीके का बनना है। 8-9 साल में नहीं, जब तक आप कफालत में रहें आपका ये तर्ज अमल रहा है। तो वालिदैन की तरफ से घर की कोई भी जिम्मेदारी लगा दी जाए, बकरियां चराना जिम्मेदारी लग गई तो आप चराएं। ये ना कहें कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं तो फलाना, इतने छोटे छोटे काम आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तर्ज अमल से हमें ये सीखने को मिलता है। और वालिदैन के लिए इसमें सीखने की चीज़ ये है कि अपनी औलाद पर जिम्मेदारी डालें, अपनी औलाद को लाड प्यार दें, ज़रूर दें, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 30-30, 35-35, 40-40 साल तक आप उनका खर्चा उठाते रहें। अगर आप 40 साल तक, 30-35 साल तक उनका खर्चा उठाते रहेंगे, कल अगर उनको कोई मुश्किल फेस करनी पड़ती है, कोई चैलेंज आता है, कोई परेशानी आती है, वो तो परेशानी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो कोशिश करें बच्चों पर पढ़ाई भी कराएं, साथ साथ कुछ जिम्मेदारी भी डालें कि भाई आधा घंटा तुमने दुकान में बैठना है, 1 घंटा तुमने दुकान में बैठना है। अब वालिद जनाब 50 साल का, 55 साल का, 60 साल का वो पानी के कैन भर भर के ला रहा है और 30 साल का मुस्टंडा नौजवान घर में बैठा हुआ कंप्यूटर में गेम खेल रहा है। ये कौन सी बात है भाई, कौन सी तमीज़ है ये हमें सीरत से नहीं सीखने को मिलता। सीरत से सीखने को ये मिलता है कि औलाद पे जिम्मेदारी डालें बचपन से ही। कोशिश करें 6-7 साल के बच्चों पे ही उनकी हैसियत, उनके लेवल के मुताबिक कुछ ना कुछ जिम्मेदारी डाल दें कि बेटा ये काम आपके जिम्मे है। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, भाई आपने अपने कपड़े खुद जब आए, यूनिफॉर्म आपने उतारना है, तमीज़ से हैंगर में डाल के लटकाना है, अपने शूज़ उतार के, मोज़े उतार के तमीज़ से किसी जगह पे रखना है, ये जिम्मेदारी तो डाल सकते हैं। फिर ज़रा उसको देखें कि वो उसको मैनेज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। औलाद पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए, ये भी हमें सीरत से सीखने को मिलता है। दूसरी हिकमत जो इससे हमें सीखने को मिलती है वो ये कि हलाल कमाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये सोचना कि यार ये काम मेरे कैलिबर का नहीं है, मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, तो भाई नबी से बड़ा दर्जा तो किसी का नहीं होता ना। जिस शख्सियत ने नबी बनना था, और सिर्फ एक नबी नहीं, हर नबी से अल्लाह ने बकरियां चराई हैं। तो हलाल कमाने में कोई शर्म, हमारे एक बहुत बड़ा मसला क्या है कि अगर किसी को अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब ना मिले वो काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर किसी ने MBA किया हुआ है, अब उसको मैनेजर लगना है, अब मैनेजर की जॉब उसको मिल नहीं रही, पोजीशन। तब अगर आप उसको कहें कि भाई आप कोई चाय का खोखा खोल लें, आप टमाटर की रेडी लगा दें, आप चिप्स की फ्राइज़ की रेडी लगा दें, आप कोई
कोई और काम शुरू कर दें, कोई छोटा मोटा किताबों का बिजनेस शुरू कर दें, कोई और काम शुरू कर दें। वो कहते हैं नहीं भाई मैंने MBA किया है, मैं तो अपने स्टेटस के मुताबिक काम करूंगा। इस चक्कर में वो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल घर में बैठा रहता है। तो अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया। लोग ये पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे होते हैं कि भाई रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया, मुझे रिस्क क्यों नहीं मिल रहा। तो भाई रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन अल्लाह ने ये वादा तो नहीं किया कि मैं तुम्हें मैनेजर बना के रिस्क दूंगा। ये तो आपने खुद फर्ज कर लिया है ना, खुद आपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि भाई मैं मैनेजर बन के अल्लाह मुझे रिस्क देगा। तो अल्लाह ने आपको ये कहा था कि तुम मेहनत करोगे, मैं रिस्क दूंगा, आप मेहनत करें, अल्लाह रिस्क देगा। लेकिन आपने साथ ये शर्त लगा दी है कि मुझे अल्लाह रिस्क भी चाहिए और मैनेजर बन के चाहिए। ये शर्त अल्लाह ने नहीं लगाई। इस वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तो भाई किसी को अपनी डिग्री के मुताबिक, अपने स्टेटस कैलिबर के मुताबिक जॉब काम मिलता है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, हाथ पैर मारें। अल्लाह ताला आपके लिए उसी में रास्ते निकाल देगा। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने बकरियां भी चराई हैं, और ज़ाहिर बकरियां वो क्यों चराते थे? या तो अपने घर की बकरियां चराते होंगे या कमाने के लिए चराते होंगे, यही मकसद है, और तो कोई मकसद नहीं था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे और बादशाह भी थे, यानी वो पैगंबर भी हैं, बादशाह भी हैं। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है कि वो लोहे की ज़िरें बनाते थे, कोट्स ऑफ मेल जिसको कहा जाता है, वो बनाते थे। और लोहा यानी जिसे आप कह लें लोहार, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की ज़िरें बनाते थे, जो जंग में जो लिबास पहना जाता है ना, जैसे आजकल हमारे यहाँ बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ जैकेटें बनती हैं, इस तरह की जो ज़िरा पहनी जाती थी उस ज़माने में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे से ये बनाते थे और उससे कमाते थे। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम था। बादशाह होने के बावजूद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, वो अलन्ना लहुल हदीद अनअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्द वअमलू सालिहा, कि हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया था कि भाई आप इससे ज़िरे बनाएं, कोट्स ऑफ मेल बनाएं, और वक़द्दिर फिस्सर्द, और जो कड़ियाँ इसकी बना रहे हैं उसमें बड़े तवाज़ुन से उसको बनाएं। कुरान की इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ में तवाज़ुन, खूबसूरती, बैलेंस, एतदाल, हर काम में ये बात पसंद है कि उसको तरीके और सलीके से किया जाए। अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये सिखा रहे हैं कि भाई जब तुम ज़िरा बनाने के लिए लोहे की कड़ी से कड़ी जोड़ते हो तो कोशिश करो कि सारी कड़ियाँ एक जैसी बैलेंस के साथ और खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। ये इस्लाम का मिजाज है। हम बाज़ औक़ात क्या कर रहे होते हैं, उल्टा काम, गलत काम इस्लाम के सर थोप रहे होते हैं कि यार मैं तो मलंग आदमी हूँ, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, गंदे कपड़े पहने होंगे, बदबू आ रही होगी, पसीने की वजह से लोग परेशान हो रहे होंगे। उसको आप समझाने की कोशिश करें, उसको इस्लाम के खाते में डाल देगा कि यार हम तो मलंग लोग हैं, हम तो बस सीधे साधे लोग हैं। भाई इन चीज़ों को इस्लाम के खाते में खुदा के लिए ना डालें। इस्लाम का क्या आप चेहरा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाते थे। इसका जिक्र हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में भी किया है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अकल अहदुन तआमन क़त्तु खैरन मिन अन यअकुल मिन अमलि यदी, किसी इंसान ने कभी कोई अच्छा बेहतर लुक़मा नहीं खाया उससे बेहतर जो इंसान अपने हाथ से कमाता है। यानी सबसे बेहतर लुक़मा जो इंसान के पेट में जाता है वो उसके अपने हाथ की कमाई का जो लुक़मा है वो सबसे तैयब, सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छा, और अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा जो लुक़मा पसंद है जो इंसान के पेट में जाना चाहिए वो लुक़मा है जो इंसान अपने हाथ की कमाई से खाता है। इसलिए हाथ की कमाई से कमाने को और हाथ की कमाई से कमाए हुए रिज़्क़ को खाते वक्त इंसान को एक खुशी का एहसास होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की नज़र में एक अच्छा इंसान हूँ, इसलिए कि मैं अपने हाथ की कमाई से खा रहा हूँ। और हमें हमारे पैगंबर ने ये बताया कि अपने हाथ की कमाई से खाना ये बहुत बड़ी अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छी बात है। और आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व इन्ना नबी अल्लाह दाऊद कान यअकुलु मिन अमलि यदिही, और अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद भी अपने हाथ की कमाई का खाते थे, अपने हाथ की कमाई खाते थे। इससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि आपको लोहार बनना पड़े, आपको बकरियां चरानी पड़े, आपको कोई भी काम करना पड़े, हलाल कमाने में हमें कभी कोई शर्म महसूस हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। एक और हिकमत भी इसमें बहुत अहम है, वो खुसूसी तौर पर वो दीन का काम करने वालों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर रमज़ान अलबूती की एक किताब है फ़िक़्हुस सीरा, ये दर्स उन्होंने अपनी किताब में ज़िक्र किया है कि जो लोग दीन का काम करते हैं, उलमा हैं, दीन का काम जिनकी पहचान दीनी खिदमत है,
उनको इस चीज़ की खुसूसी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने हाथ की कमाई से खाएं। लोगों के सदक़ात पर, लोगों की ज़कात पर अपने आप को डिपेंडेंट ना करें। अगर आप कहीं पर इमामत कर रहे हैं, कोशिश करें इमामत के साथ साथ कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दें, कोई और ऐसी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दें। और जो हमारी मसाजिद की कमेटी के हजरात हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए। हमारी मसाजिद की कमेटी के बहुत से हजरात, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, बहुत से हजरात ऐसे होते हैं जो इमाम को इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देते। तनख्वाह इमाम को देंगे 8,000 10,000, और अगर इमाम कहे मैं साथ कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, नमाज़ों के लिए मैं वक्त पे पहुँचूंगा, तो कमेटी वाले कहते हैं नहीं आपको करने की इजाज़त नहीं। ये जो हमारे यहाँ कल्चर है ये सीरत से मुतसादिम है, ये शरीयत से मुतसादिम है। हमारे यहाँ जो मसाइल मैं आपको बताता हूँ ना कि सीरत ना पढ़ने की वजह से मसाइल हैं। जैसे जैसे सीरत पढ़ते जाएंगे, अपनी लाइफ को उसके मुताबिक ढालते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं, आपकी दुनिया की ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए दीन का काम करने वालों को कि वो अपने हाथ की कमाई से खाएं और किसी की जेब पर हरगिज़ नज़र ना रखें। किसी सेठ की जेब पर, किसी हाजी साहब की जेब पर, किसी अमीर साहब की जेब पर, किसी मिल ऑनर की जेब पर, किसी फैक्ट्री ऑनर की जेब पर कभी नज़र ना रखें। दीन का काम इस्तिग़ना के साथ महज अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर आपकी नज़र किसी सेठ साहब की जेब पर है, आप हक बात कैसे करेंगे? आपको लगेगा कि ये हक बात अगर मैंने कर दी, जो सेठ साहब जिसकी जेब पे आपकी नज़र है, अगर वो सूद खाता है, सूद के खिलाफ बयान कैसे करेंगे? हमारे एक दोस्त मुझे बताने लगे कि भाई हमारे मोहल्ले के इमाम साहब ने सूद के खिलाफ बयान किया, तो कमेटी के सदर थे या कौन थे, उन्होंने बाद में इमाम साहब को पकड़ लिया कि आपने मेरे खिलाफ बयान क्यों किया। तो ये मसाइल भी होते हैं। कभी किसी की जेब पे तो हक बात की नहीं जा सकती, दीन की खिदमत की नहीं जा सकती। ये दीन की तौहीन है, दीन की बेहुरमती है कि इंसान दीन की खिदमत कर रहा है, दीन का काम कर रहा है और उसकी नज़र दुनिया पर है, उसकी नज़र यानी बदतरीन दुनिया। जैसे मैंने बताया ना कि बेहतरीन लुक़मा वो है जो इंसान अपने हाथ की कमाई से खाए, और बदतरीन लुक़मा वो है जो इंसान दीन को दुनिया बना के कमाए। ये बदतरीन लुक़मा है, बहुत ख़तरनाक बात है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दीन के जो काम हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, जो भी दीन के काम हो रहे हैं, ज़ाहिर है इन सब में सदक़ात और ज़कात ये उसके मसारिफ़ हैं, और सदक़ात ज़कात से इसको बहुत सपोर्ट मिलती है। और ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से साबित है। आपने कई ग़ज़वात में बाकायदा चंदे का ऐलान किया है कि भाई जिसके पास जो कुछ है लेकर आ जाएं। आप जानते हैं वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और हज़रत उमर का मशहूर वाक़या है कि हज़रत अबू बकर अपने घर का सारा सामान लेकर आ गए, हज़रत उमर आता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वक्तन फ़वक्तन आप अपील करते थे कि भाई हमें इसके लिए डोनेशन चाहिए, हमें इसके लिए सदक़ात चाहिए। सहाबाए किराम डोनेट करते थे, सदक़ात देते थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दीन के काम के लिए सदक़ात ज़कात मांगना या किसी को इसकी तरह मुतवज्जे करना कि भाई मदरसे में ये काम है, मस्जिद में ये काम है, ये भी सुन्नत से साबित है, ये भी सीरत से साबित है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी की, अपनी ज़ाती हैसियत की, कि अपनी ज़ाती हैसियत में इंसान को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश नहीं बल्कि ये अपने ऊपर फ़र्ज़ और लाजिम कर देना चाहिए कि कभी किसी की जेब पे नज़र नहीं होनी चाहिए। और ये उस वक्त होगा कि जब हम ये कोशिश करेंगे कि भाई मैं अपने लिए, चाहे अगर मुझे टमाटर की रेहड़ी लगानी पड़े मैं लगा दूँ, मुझे जनाब आलू बेचने पड़े, मुझे दूध बेचना पड़े, मुझे प्लास्टिक के शॉपर बेचने, कुछ भी मुझे बेचना पड़े मैं करूं, लेकिन मैं अपने हाथ की कमाई से खाऊं, किसी की जेब पे मेरी नज़र नहीं होनी चाहिए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है और अंबिया की भी सुन्नत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का खुसूसी जिक्र हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए किया कि इन्ना नबी अल्लाह दाऊद कान याकुलु मिन अमली यदिही, कि अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अपने हाथ की कमाई खाते थे, हमें भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक और हिकमत भी है जो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि बकरियां चराने से इंसान में सब्र का मादा पैदा होता है, पेशेंस, सब्र पैदा होता है। वजह उसकी है कि बकरियों का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। जो बड़े जानवर हैं ना, ऊँट हैं, उनका कंट्रोल करना आसान है। बकरियों का मसला ये है कि बकरियों का रेवड़ जब आप लेके चल रहे होंगे, एक बकरी को आप पकड़ेंगे, दूसरी बिदक जाएगी, दूसरी को पकड़ के लाएंगे, अब लाइन में सेटिंग में लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, तीसरी भाग जाएगी। तो चरवाहे का सारा वक्त इसी में सर्फ हो रहा होता है। अब जाहिर है कि इसके लिए आप में बहुत सब्र और तहम्मुल होना चाहिए, नहीं तो बंदा तो पकड़ के मारना शुरू कर देगा। भाई एक दफ़ा मैं लाया हूँ, तमीज़ से चलो यहाँ पे। अब बकरियों में इतनी तमीज़ थोड़ी है, वो इंसान थोड़ी है, इतनी तमीज़ आजकल इंसानों में नहीं है, तो बकरियों में कहाँ से आएगी। तो
बकरियां चराने से इंसान में सब्र और तहम्मुल का मादा पैदा होता है। अंबिया को अल्लाह ताला ने इस उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजना होता है, और उम्मत की मिसाल भी बकरियों की तरह ही है कि नबी का काम है लोगों को जहन्नम से बचाना, जन्नत में ले जाने की कोशिश करना, उनको समझाना। एक को समझाओ, दूसरा बिदक जाएगा, दूसरे को लेकर आओ, तीसरा भाग जाएगा, तीसरे को लेकर आओ, चौथे को बात समझ में नहीं आएगी, कभी कोई एतराज़, कभी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ जब आपने लोगों को दीन की दावत देना शुरू की, कितने एतराज़ात हुए। यही काम नबी को करना पड़ता है। नबी जब बैसत हो जाती है, उनकी जब बाकायदा नबूवत उनको अता हो जाती है, हदीस शरीफ में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा मसली व मसलुन्नास, कि मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल ऐसी है कमसल रजुलिन इस्तौक़द नारन, उस शख्स की तरह है कि जो आग जलाता है, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, तो जब आसपास की सारी जगहें रोशन हो जाती आग की वजह से, जअल फ़िराशु व हाज़िहि दवाबुल्लती तक़अउ फ़िन्नार यक़अन फ़ीहा, तो परवाने आकर आग में गिरने लगते हैं। जब आग जलती है परवाने आकर आग में गिरने लगते हैं। फ़जअल यंज़िउहुन्ना व यग़लिबनहु, वो क्या करता है, परवानों को बचाने की कोशिश कर रहा है कि यार आग मैंने जलाई, ये परवाने आग में जाएंगे, जल के ख़त्म हो जाएंगे। वो बचाने की कोशिश कर रहा है, एक परवाने को हटाता है, दूसरा आता है, दूसरे को हटाता है, तीसरा आता है, तीसरे को हटाता है, चौथा आता है। वो ये काम करता रहता है और परवाने उस पर गालिब हो रहे हैं और वो परवानों को काबू करने में नाकाम हो रहा है। आपने फरमाया तुम्हारी मिसाल और मेरी मिसाल इस शख्स की तरह है कि वो आग जलाता है, आग परवाने टूटते हैं, परवानों को बचाने की कोशिश करता है, परवाने बात नहीं मानते, आग में कूदने की कोशिश करते हैं, फ़यक़्तहिम्न फ़ीहा, और उसमें जलते रहते हैं। आपने फरमाया फ़अना आख़िज़ुम बिहुजज़िकुम अनिन्नार, मैं भी तुम्हें कमर से, कमर बंद से, नाड़े से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ जहन्नम से, और तुम जहन्नम में कूदने की कोशिश कर रहे हो, और मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ कि भाई ये जहन्नम की आग है, इसमें मत जाओ। आपने फरमाया मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसे। तो ये काम तो तभी हो सकता है जब उनमें सब्र का मादा हो। अल्लाह ताला अंबिया की तरबियत करते हैं। एक बात यहाँ पे मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि देखिए, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में कोई तालीम देने वाला नहीं होता, अल्लाह ताला बराह रास्त अंबिया को तालीम देते हैं। यानी अंबिया के उस्ताद अल्लाह ताला होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं होता, लेकिन दुनियावी तजारिब से, दुनियावी मुश्किलात से, दुनियावी तकलीफ़ों से गुजार कर अल्लाह उनको सिखाते हैं। यानी जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों से, मशक्क़तों से, तजर्बों से, एक्सपीरियंस से गुजर के मुख्तलिफ़ चीज़ें लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है, इसी तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला इस प्रोसेस से दुनिया में गुजारते हैं कि उनका बाकायदा दुनिया में ऐसा कोई उस्ताद तो नहीं होता, कोई टीचर जिसने उनको पढ़ाया हो, लेकिन इस तरह के मराहिल से अल्लाह ताला अंबिया को ज़रूर गुजारता है ताकि उनके अंदर वो सारी क्वालिटी, वो सारी सिफ़ात पैदा हो जाएं जो एक लीडर के अंदर और एक पैगम्बर के अंदर होनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन थे। आपके अंदर जो सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, रहमत, शफ़क़त, कुरान ने ये बात जिक्र की है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि वो बड़े रऊफ़ हैं, बड़े रहीम हैं, और जिस चीज़ से तुम्हें तकलीफ़ होती है उससे हुजूर को बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी उम्मत को किसी चीज़ से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त है। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये भी एक सिफ़त है जो इंसान के अंदर पैदा होती है। एक और हिकमत भी उलमा ने लिखी है कि बकरियाँ चराने से इंसान में आजिज़ी, तवाज़ो पैदा होती है। बंदा जिसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, तवाज़ो पैदा होती है, आजिज़ी पैदा होती है इंसान में। वजह उसकी क्या है कि बकरी एक कमज़ोर और मिस्कीन जानवर है, यानी कमज़ोर जानवर है ना। ऊँट को देख लें, गाय बैल को देख लें, उसके मुकाबले में बकरी को देखें, बहुत कमज़ोर जानवर है। तो बकरियों में चूंकि आजिज़ी होती है, मस्कनत होती है, मिस्कीन जानवर है, तो उनके साथ रहने से बंदे की तबीयत में भी आजिज़ी आ जाती है। और ये चीज़ हमें हदीस में भी मालूम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट और घोड़े वालों में तकब्बुर होता है और बकरी पालने वालों में तवाज़ो और आजिज़ी होती है। ऊँट और घोड़े वालों में तकब्बुर होता है। आप देख लें, एक आदमी पराडों से उतरता है और एक आदमी साइकिल से उतरता है। पराडों वाले में और साइकिल वाले की चाल चलन में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो पराडों की जो लोहा है ना, ये भी इंसान पे असर कर रहा होता है। इसी तरह घोड़ा भी इंसान की शख्सियत पे असर कर रहा होता है और बकरियों का भी इंसान की शख्सियत पे असर होता है। इससे हमें ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि जब इंसान की शख्सियत पर घोड़े का असर होता है, इंसान की शख्सियत पर
ऊंट का असर होता है, इंसान की शख्सियत पर बकरी का असर होता है, इंसान की शख्सियत पर पराडो और इंसान की शख्सियत पर साइकिल का असर होता है, लोहा असर करता है। हदीस में आता है मनसकन अलबादी यतजफा, जो देहात में रहता है उसके मिजाज में सख्ती आ जाती है। पहाड़ों का इंसान की शख्सियत पे असर होता है, तो इंसान का इंसान की शख्सियत पे कितना असर होता होगा। ये बहुत अहम बात है समझने की कि इंसान का इंसान की शख्सियत पे कितना असर होगा। और इसकी मजीद वजाहत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस में की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सू कमसल साहिबिल मिस्की वकीरिल हद्दाद, के अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है। अच्छे दोस्त की मिसाल अतर वाले की, खुशबू वाले की, परफ्यूम, और बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की है। अगर आप खुशबू वाले के पास बैठेंगे, आपने फरमाया इम्मा तश्तरी ही औ तजिदु रिहहु, दो फ़ायदों में से एक फ़ायदा मिलेगा, या तो आप उससे परफ्यूम खुशबू खरीदेंगे तब फ़ायदे में, ना खरीदें खुशबू तो मिलेगी ना, आपके कपड़ों पे कहीं ना कहीं खुशबू लग जाएगी, आप भी जाएंगे तो आपसे भी खुशबू आएगी, दो फ़ायदों में से एक फ़ायदा होगा। और लोहार के पास बैठेंगे तो दो नुकसानों में से एक नुकसान होगा, कीरुल हद्दाद युहरिकु बदनक औ थौबक, या तो तुम्हारे बदन और कपड़े पे उसके वो छींटे आगे पड़ेंगे, कपड़ों में सुराख करेंगे, कपड़े तुम्हारे ख़राब करेंगे, जिस्म ख़राब करेंगे। ये नहीं होगा, औ तजिदु मिन्हु रिहन खबीसा, कम से कम बदबू तो महसूस होगी ना तुम्हें। तो आपने फरमाया अच्छे दोस्त की मिसाल परफ्यूम और खुशबू वाले की है, और बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की है, कि परफ्यूम अतर वाले के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ खुशबू मिल जाएगी, लोहार के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बदबू सूंघनी पड़ेगी। तो सोहबत का, गैदरिंग का, दोस्ती का इंसान की शख्सियत पे बहुत गहरा असर होता है। इससे बकरियां चराने की एक बहुत बड़ी हिकमत हमें ये सीखने को मिलती है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बकरियां चराने वालों में तवाज़ो होती है, आजिज़ी होती है। हमें ये बात सीखनी चाहिए कि भाई हमारी गैदरिंग, ये बात मैं पहले भी बताता रहता हूँ और सीरत आप पढ़ेंगे तो ये बात बार बार आपके सामने आएगी कि हमारी गैदरिंग किस तरह की है, मेरे दोस्त यार किस तरह के हैं, उनका दीन पर अमल, दीन से मोहब्बत, उनका अकीदा। देखिए ताल्लुक़ तो आप किसी से भी रख सकते हैं, किसी गैर मुस्लिम से, किसी फासिक फाजिर से, लेकिन दिली मोहब्बत इस तरीके से रखना कि उसका वो अमल आपकी शख्सियत पर अंदाज हो जाए, ये बहुत ख़तरे की बात है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और अगर इस तरह के किसी शख्स से ताल्लुक़ रखना है तो इस नीयत से कि भाई मैं इसकी इस्लाह की कोशिश करूँ। हमारे यहाँ तो मुसीबत ये होती है कि हम लोगों के रंग में रंगना शुरू हो जाते हैं, ये सोहबत का असर है। यानी जो बुरा आदमी है, मिसाल के तौर पर वो किसी बुराई में मुब्तला है, वो आपको बुराई की दावत देते हुए नहीं शर्माएगा, लेकिन अगर आप उसको नमाज की दावत दें तो आपको शर्म आएगी कि यार मैं नमाज की दावत दूंगा, लोग कहेंगे यार ये तो मुल्ला कब से बन गया, ये तो मौलवी बन गया, नमाज की दावत। भाई वो आपको चर्स पीने की दावत दे रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, आप उसको नमाज पढ़ने की दावत दे रहे हैं, आपको शर्म आ रही है। तो शर्म तो उसको आनी चाहिए, उसको नहीं आ रही, आपको क्यों शर्म आ रही। तो एक बड़ी हिकमत, मैं आपको इस पे एक बड़ी अच्छी मिसाल मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं वाइट बोर्ड पे ना आपके सामने कुछ लिख के आपको समझाता हूँ कि इसको आप देखें कि सोहबत का इंसान पे कैसे असर होता है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ अला दीन खलीले, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो तुम में से हर आदमी को चाहिए कि वो ये देख ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अलमर्उ अला दीन खलीली, यानी आपको अगर नहीं पता ना कि इस आदमी का दीन क्या है, आप उसके दोस्त के दीन को देख लें, उसका चाल चलन, उसका रवैया, उसके तौर अतवार, तो आप समझ जाएं इसका भी यही होगा। कि हदीस से हमें सीखने को मिलता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, बड़ी टेक्निकल से, उससे भी आपको ये चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। जो मिसाल मैं आपको समझाना चाह रहा था ना कि सोहबत इंसान की ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होती है, इंसान की पहचान कैसे बनती है, कि आपकी गैदरिंग क्या है, उसकी मिसाल देखें। आप अगर मिसाल के तौर पे ये लिखते हैं ना, अब आपसे कोई पूछे, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा या आप कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? इसलिए कि ये एक भी बन सकता है कि ये एक लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो ये 13 हो गया। ऐसा ही है ना। इसको आप ये समझ लें कि भाई ये आई लिखा हुआ है और एम लिखा हुआ है, तो आई और एम भी हो सकता है। इसको आप ये समझ लें कि आई लिखा हुआ है और डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये असल में बी लिखा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं ना, मुख्तलिफ। लेकिन अगर ये कर लिया जाए कि इससे पहले ये लिख दिया जाए
और यहाँ पर ये लिख दिया जाए। फिर आपसे कोई पूछे ये क्या लिखा हुआ है, तो आप खट से एकदम बता देंगे कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताएं? बी लिखा हुआ है। ए इसलिए कि यहां पर ए है, यहां पर सी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? बी होगा। तो इसकी पहचान हमें किससे हुई? इससे और इससे हमने इसको पहचान लिया। अच्छा, अगर यहां पर इसकी जगह हम यहां पर, आप ये समझें कि यहां पर हम लिख देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं, फिर आपसे कोई पूछता है भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? 13 लिखा हुआ है। तो पहले इसी को आप कह रहे थे बी, अभी इसी को आप कह रहे हैं 13। वजह क्या है? वजह ये कि इससे पहले ये, इससे बाद ये, इसका मतलब ये 13 है। और अगर इससे पहले और इसके बाद सी होता है, इसका मतलब ये क्या है? बी है। तो ये जो है ना, इंसान की जो पहचान होती है उसकी गैदरिंग से होनी चाहिए। तो हम सबको ये देखना चाहिए कि भाई मेरी गैदरिंग क्या है, मैं किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। कोशिश करें, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठेंगे तो पढ़ने का शौक पैदा होगा, और खुदा न खास्ता नशा करने वालों के साथ, चर्स पीने वालों के साथ बैठेंगे तो चर्स पीने का दिल करेगा, नमाज पढ़ने वालों के साथ बैठेंगे तो नमाज पढ़ने का दिल करेगा, सच बोलने वालों के साथ बैठेंगे तो सच बोलने का दिल करेगा, झूठ बोलने वालों के साथ बैठेंगे तो झूठ बोलने का दिल करेगा, करप्शन करने वाले, खयानत, फराड करने वालों के साथ बैठेंगे तो करप्ट बनेंगे, और अगर अच्छे अमानतदार ताजिरों के पास बैठेंगे अच्छे बनेंगे। तो नेक सोहबत का ये मतलब भी नहीं होता कि आप हर वक्त मस्जिद में बैठे रहें, उलमा के पास बैठे रहें, मदरसे में, ये मतलब नहीं है। नेक सोहबत का मतलब ये आप किसी बिजनेसमैन के पास बैठते हैं, आप अपनी गैदरिंग में कोई बिजनेसमैन रखते हैं तो किसी अच्छे बिजनेसमैन से दोस्ती कर लें। आप किसी एजुकेटेड आदमी को अपनी गैदरिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे, समझदार और अच्छी सोच रखने वाले एजुकेटेड आदमी को अपनी गैदरिंग में शामिल करें। ये जब आपकी गैदरिंग अच्छी होगी, इंशाल्लाह इसका आपकी शख्सियत पर बहुत अच्छा असर होगा। हदीस शरीफ में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, कि वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा। सहाबा किराम परेशान हो गए, पूछा, इन्नर रजुल युहिब्बु अन यकून थौबुहु हसनन व अन यकून नालुहु हसनन, कि भाई हम में से तो हर आदमी ये चाहता है कि अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे जूते पहनूं, तो अगर ये तकब्बुर है फिर तो हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। आपने फरमाया नहीं, तकब्बुर इसको नहीं कहते। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। ये तो अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छे जूते पहनना। हमारे यहाँ लोग इसको तकब्बुर समझ रहे होते हैं। आपने फरमाया तकब्बुर नाम है गम्तुन्नास व बतरुल हक, लोगों को अपने से हकीर, कमतर, अदना और घटिया समझना, और हक बात मालूम हो जाने के बाद उसको रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना, रद्द कर देना, ये तकब्बुर है। तकब्बुर का ताल्लुक काटन के कपड़ों के साथ नहीं है, तकब्बुर का ताल्लुक लैंड क्रूजर के साथ और बंगलों के साथ नहीं है। तकब्बुर का ताल्लुक इस बात से कि आपके दिल में क्या कैफियत, आप दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं। हक बात आपको मालूम हो गई, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, शौहर को पता चल गया कि मैं गलत हूँ, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा, ये तकब्बुर है। बीवी को पता चल गया मैं गलत हूँ, बीवी फिर भी गलती नहीं मान रही, ये तकब्बुर है। इसको हम तकब्बुर नहीं समझते। तकब्बुर को हमने कपड़ों में और लैंड क्रूजर में और इन चीज़ों में महदूद कर दिया है। ये बात उलमा ने लिखी है, अगर कोई आदमी फटे पुराने कपड़े इसलिए पहनता है कि लोग उसको देख के ये समझेंगे कि कितना नेक आदमी है, इतना सादा आदमी है, देखो फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, ये ऐन तकब्बुर है। और अगर कोई आदमी काटन के कपड़े और अच्छा लिबास इसलिए पहन रहा है कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने मुझे अता की है, अल्लाह खुश होता है जब अपने बंदे को अच्छी हालत में देखता है, तो मैं अल्लाह के शुक्र के तौर पे ये कर रहा हूँ, तो ये तकब्बुर नहीं है, ये तवाज़ु है। ये कहाँ से तकब्बुर है? तो इसलिए इस बात, ये जो फ़र्क है ना, इसको भी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बहरहाल बकरियाँ चराने के अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत के इंसान के अंदर आजिज़ी और तवाज़ु पैदा होती है। एक और हिकमत जो उलमा ने लिखी है, आप देखें सीरत का एक वाक़या, सीखने को हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम पूरी सीरत पढ़ लेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे, और फिर हम कितना बेहतर अमल कर सकते हैं और कितना बेहतर दुनिया को और पूरी इंसानियत को हम गाइडलाइन दे सकते हैं। एक बहुत अहम सबक जो उलमा ने लिखा है कि जो बकरियां चराने वाला होता है ना, उसके अंदर प्लानिंग, मनसूबाबंदी की बड़ी सलाहियत पैदा हो जाती है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि भाई उसको ये तलाश होती है कि भाई मैंने कल बकरियां मैं कहाँ चराऊँ,
कहाँ पे मुझे सब्ज़ा मिलेगा, कहाँ मैं बकरियों को चराऊँगा तो वहाँ अच्छा उसको कोई चारा खाने को मिलेगा। वो उसके लिए मुख्तलिफ जगह तलाश करता है, प्लान करता है कि भाई 10 दिन यहाँ खिलाऊँगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सर्दियों में सर्द इलाकों से नीचे आ रहे होते हैं, फिर जब गर्मियाँ होती हैं फिर ऊपर जा रहे होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ आपके सामने आती रहती हैं। वो क्या करते हैं, सर्दियों में पूरे रेवड़ लेके नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में सारे रेवड़ लेके पूरी उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इससे इंसान में एक प्लानिंग की, मनसूबाबंदी की और साथ साथ बहादुरी उसमें पैदा होती है। इसलिए कि बकरियां जब चराएंगे तो भेड़िया भी आएगा ना, बकरियों पे हमला भी करेगा और आपको उसका जिम्मेदार बनना है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर भेड़िए ने बकरी पे हमला किया, आपसे पूछा जाएगा भाई तुम्हें चराने के लिए भेजा था, भेड़िए ने बकरी पे हमला कैसे किया। उसके अंदर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास, जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, बहादुरी पैदा होती है, मनसूबाबंदी से काम करता है। ये भी वो सारी सिफातें जो इस्लाम चाहता है कि एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। तो हमारे अंदर भी एक मुसलमान को बहादुर भी होना चाहिए, उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप वालिद हैं, आप औलाद हैं, आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें। जो काम करें कोशिश करें उसको मनसूबाबंदी के साथ तरीके से करें। एक रिवायत मुझे यहाँ पे याद आ रही है हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। ये रिवायत गालिबन अल्लामा अखबार मक्का लिल फ़ाक़िही जो किताब है ना, उसके अंदर ये रिवायत कहीं मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा उसका हवाला लगा दूँ। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तकरीबन हम उमर हैं, एक साथ बकरियाँ चराते थे। ये फरमाते हैं कि एक मरतबा हमने ये डिसाइड किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई कल हम फलां पहाड़ पे जाएंगे बकरियां चराने के लिए, वहाँ पे सब्ज़ा है, वहाँ पे बकरियां सही खूब चरेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ये कहते हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर के, मैं ये नबूवत मिलने से पहले की बात है, तो हज़रत अम्मार कहते हैं मैं पहुँच गया बकरियां चराने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहले से मौजूद थे और आप अपनी बकरियों को घास खाने और पत्ते खाने नहीं दे रहे थे, रोक रहे थे बकरियों को के अंदर नहीं छोड़ रहे थे, जहाँ पे यानी उस जगह के करीब नहीं ले जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप बकरियों को आप छोड़ें, जब आप मुझसे पहले आए हैं तो बकरियों को चरने दें। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम एक साथ चराएंगे, तो कहीं ये वादा खिलाफी ना हो जाए कि मैं तुमसे पहले आ गया हूँ, मैं बकरियाँ चरा लूँ और तुम मेरे बाद में आओ, तो ये बात मुझे मुनासिब नहीं लगी। अभी तुम आए हो तो साथ बकरियाँ चराते हैं। देखें, वादा निभाना, वफादारी, वादा वफा करना, इसको कहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो ज़रा से अपने मतलब की चीज़ मिली, भाई को भी धक्का देते हैं, भाई को भी लात मारते हैं, भाई जाए भाड़ में, हमें मेरा ये मतलब पूरा हो रहा है, वो अपना काम करे। ये हमारे पैगंबर की सुन्नत नहीं, ये सीरत नहीं है, ये मुसलमान का तरीक़ा नहीं है, ये हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से सीखने को नहीं मिलता। ये सारी वो बातें हैं। और आखिरी बात मैं आज के दर्स में ये अर्ज़ कर दूँ कि इन सारी चीज़ों से हमें एक बात भी मालूम होती है ना कि इंसान सिर्फ किताबों से नहीं सीखता, सिर्फ किताबों से, लिखने पढ़ने से, एजुकेशन से नहीं सीखता। बहुत सी चीज़ें इंसान उस वक्त सीखता है जब उसको प्रैक्टिकली करता है, जब उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता है, जब खुद उस तजर्बे से गुजरता है। तालीमी सिस्टम के हवाले से एक बड़ी बात हमें मालूम होती है कि हर चीज़ का हल, रट्टा सिस्टम हर चीज़ का हल नहीं है। कहीं कहीं रट्टा काम आता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ले। आप कोई भी इल्म पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें कि बच्चों को, आप चाहे दीन का कोई इल्म पढ़ा रहे हैं, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, सरमा वगैरह वगैरह, या आप जो दुनियावी उलूम, असरी उलूम के लाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें उनको प्रैक्टिस से गुजारने की कोशिश करें। जितना आदमी प्रैक्टिस करता है तो उतना उसकी जो सीखने की सलाहियत होती है, उतनी जो उसकी सलाहियतें होती हैं, उसकी जो स्किल्स होती हैं, वो उससे बेहतर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन की सीरत से सीखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।